एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश में आपका स्वागत है। द हिंदू की आज की न्यूज़ रिपोर्ट लेकर मैं आपके सामने हूं। हम सीखेंगे कैसे इंग्लिश से हिंदी बनाते हैं, कैसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है उसको समझा जाता है। आप अपनी ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग अलग चीज़ों पर काम करेंगे इस वीडियो को देखने के जरिए। तो शुरू करते हैं, समझते हैं कैसे इंग्लिश को पढ़ते हैं। एमपी चिल्ड्रन, एमपी यानी मध्य प्रदेश के बच्चे। सर्व्ड मिड डे मील, उनको सर्व किया गया मिड डे मील। स्कूल में जो खाना मिलता है ना लंच के टाइम में, तो उनको सर्व किया गया मिड डे मील यानी उनको परोसा गया मिड डे मील। ऑन स्क्रैप पेपर, वो भी स्क्रैप पेपर पे यानी रद्दी कागज पे, नोटबुक के फटे हुए पेजों पर। ऑन आर डे यानी कि रिपब्लिक डे पर। सेकेंड इंसिडेंट जो कि है दूसरी घटना, इन 3 months, 3 महीनों के अंदर अंदर। सेंटेंस का सब्जेक्ट यहां पर हो गया मध्य प्रदेश के बच्चे, मध्य प्रदेश चिल्ड्रन, जिसमें मध्य प्रदेश मॉडिफाई कर रहा है चिल्ड्रन को। कैसे चिल्ड्रन? मध्य प्रदेश के चिल्ड्रन। और यहां पर है पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन, वो भी शॉर्ट फॉर्म, दे वर सर्व्ड। तो जैसा कि आपको पता है हेडलाइंस के अंदर शॉर्ट में लिखा जाता है, पूरे पूरे वर्ब्स, पूरे सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं होती, तो वर हटा दिया, ओमिट कर दिया उसको। मध्य प्रदेश चिल्ड्रन सर्व्ड, और क्या सर्व किया गया था? मिड डे मील। प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गया ऑन स्क्रैप पेपर, कि वो किस तरीके से दिया गया था, रद्दी कागज पे। कब दिया गया था वो बताने के लिए आ गया टाइम का एडवर्ब ऑन रिपब्लिक डे। और फिर सेमीकोलन लगा के एक दूसरा सेंटेंस, वो भी इलिप्टिकल फॉर्म में लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, सेकेंड इंसिडेंट, मतलब दिस वाज द सेकेंड इंसिडेंट, ये दूसरी घटना थी, वो भी कब, कितने टाइम में? इन 3 months, 3 महीने के अंदर अंदर। द क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता, एंड मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन, किसका? ऑफ मिड डे मील्स, मिड डे मील का। कहाँ पर? इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल्स में, मध्य प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में। आर वंस अगेन अंडर स्क्रूटनी, तो ये जो मिड डे मील्स है इसकी जो क्वालिटी है और मैनेजमेंट है, ये फिर से अंडर स्क्रूटनी है। अगर कोई चीज़ अंडर स्क्रूटनी है मतलब उसके ऊपर निगरानी रखी जा रही है, उसकी जांच पड़ताल हो रही है। ये जो स्क्रूटनी आप देख रहे हो ना, इस स्क्रूटनी का मतलब होता है जब आप डिटेल एग्जामिनेशन करते हो किसी का, गहराई से बारीकी से किसी चीज़ की जांच करते हो। जैसे कि उसका प्रपोजल, उसके प्रपोजल की जांच हो रही है, हिज प्रपोजल इज अंडर स्क्रूटनी। मीडिया की स्क्रूटनी हुई यानी मीडिया ने जांच पड़ताल करी। अकाउंट्स को पूरी स्क्रूटनी के साथ एग्जामिन किया गया, तो स्क्रूटनी मतलब बारीकी से जांच। तो अंडर स्क्रूटनी यानी जांच के घेरे में है क्वालिटी और मैनेजमेंट मिड डे मील्स का, मध्य प्रदेश के सरकारी विद्यालयों का। आफ्टर अ वीडियो ऑफ चिल्ड्रन, आफ्टर मतलब बाद में, यानी किसके बाद में? जब वीडियो ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चों की एक वीडियो, उन बच्चों के साथ क्या हो रहा था? बीइंग सर्व्ड, उनको सर्व किया जा रहा था फूड, खाना उनको परोसा जा रहा था। वो भी कैसे? ऑन स्क्रैप पेपर, रद्दी कागज के ऊपर परोसा जा रहा था। कहाँ पर? इन मैहर डिस्ट्रिक्ट, मैहर जिले में। और वो भी कब, किस दिन? ऑन रिपब्लिक डे। तो दिन के साथ प्रेपोजिशन आती है ऑन, ऑन रिपब्लिक डे। और रिपब्लिक डे पे सरफेस, ये सरफेस आ गया वर्ब किसके लिए? इस वीडियो के लिए, यानी जब ये वीडियो सरफेस हुई थी ना, वीडियो सबके सामने आई थी, उसके बाद अंडर स्क्रूटनी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है क्वालिटी और मैनेजमेंट, और ये है किसका? ये कनेक्शन दिखाने के लिए ऑफ मिड डे मील्स प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया, और जगह बताने के लिए एडवर्बियल फ्रेज आ गया इन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट स्कूल्स। यहाँ से इन से लेके मध्य प्रदेश स्कूल्स, ये पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि जगह बता रहा है कि कहाँ पर ऐसा हो रहा है, जिसमें इन का ऑब्जेक्ट है स्कूल, और स्कूल के मॉडिफायर हैं सारे, वो गवर्नमेंट स्कूल है, मध्य प्रदेश का स्कूल है। वंस अगेन, देखो आर यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट है क्वालिटी और मैनेजमेंट, और ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसके लिए अंडर स्क्रूटनी, यानी दोनों ही चीजें अंडर स्क्रूटनी है। ये उनकी पोजीशन चल रही है क्वालिटी और मैनेजमेंट की। और ऐसा कब हो रहा है? वो भी वंस अगेन, एक बार फिर से स्क्रूटनी में है, एक बार फिर से, वंस अगेन एडवर्बियल फ्रेज। फिर एक प्रेपोजिशन आ गई आफ्टर। आफ्टर का ऑब्जेक्ट है वीडियो की, एक वीडियो है। वीडियो किसकी है? ऑफ ने डिस्क्राइब किया, बच्चों की है। और उसमें बच्चों का क्या हो रहा है? बच्चों की जो स्टेट है वो दिखाने के लिए पार्टिसिपल आया यहाँ पर, चिल्ड्रन बीइंग सर्व्ड, उनको सर्व किया जा रहा है। ये पार्टिसिपल है, वो भी पैसिव फॉर्म में, उनको सर्व किया जा रहा है। क्या सर्व किया जा रहा है? फूड। और किस तरीके से सर्व किया जा रहा है वो बताने के लिए ऑन स्क्रैप पेपर, जगह बताने के लिए इन। तो देख रहे हो आप कैसे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस अलग अलग चीज़ें बताती हैं, जगह, टाइम, मैनर, है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये सब काम करते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। अच्छा, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं सरफेस, जैसे ही सरफेस किया किसने? वीडियो ने। आफ्टर के बाद
यहाँ तक ये जो है दरअसल ये आफ्टर प्रेपोजिशन नहीं, आफ्टर एक कंजंक्शन है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि आफ्टर के बाद एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन दिख गया हमें। सब्जेक्ट है वीडियो और इस वीडियो का वर्ब है सरफेस्ड। इस वीडियो ने सरफेस किया, तो ये अंडर स्क्रूटनी है क्वालिटी और मैनेजमेंट। ये कब है? ऐसा होने के बाद में है, जब इस वीडियो ने सरफेस किया था। ये वीडियो कौन सी है? ये सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक वीडियो की ही इन्फॉर्मेशन है। बच्चों की वीडियो है, उनको खाना सर्व किया जा रहा है स्क्रैप पेपर पे, मैहर डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है, रिपब्लिक डे पे किया जा रहा है। ये सब वीडियो की डिस्क्रिप्शन है और ये पूरा आफ्टर क्लॉज है, आफ्टर जिसमें कंजंक्शन है। द लेटेस्ट इंसिडेंट, सबसे ताज़ा घटना, केम, ये आई, ये इंसिडेंट आया, ये घटना हुई। लेस देन 3 months आफ्टर, मतलब लेस देन 3 months आफ्टर, 3 महीने से भी कम समय हुआ था उस चीज़ के बाद हुई। किस चीज़ को हुआ था 3 महीने से भी कम समय? अ सिमिलर इंसिडेंट, मतलब कुछ ऐसा ही इंसिडेंट, कुछ ऐसी ही घटना इन शोपुर, शोपुर में हुई थी। शोपुर में हुई थी। कब हुई थी? इन नवंबर, नवंबर में हुई थी। लास्ट ईयर, पिछले साल। जिसके अंदर इन विच बच्चे, चिल्ड्रन, कहाँ के बच्चे? ऑफ अ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के, यानी एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, वर सर्व्ड, उनको सर्व किया गया था, परोसा गया था। क्या? पूरी एंड करी, यानी पूरी सब्जी उनको सर्व की गई थी। कैसे? ऑन स्क्रैप पेपर। और ये स्क्रैप पेपर की पोजीशन क्या थी? केप्ट ऑन द ग्राउंड, जिसको ग्राउंड पे रखा गया था। द लेटेस्ट इंसिडेंट यहाँ पर सब्जेक्ट है। वर्ब हो गया केम, वो इंसिडेंट आया। कब आया? लेस देन 3 months, 3 महीने से भी कम समय के बाद आया। ये एडवर्बियल फ्रेज बता रहा है ड्यूरेशन को, कि 3 महीने से भी कम समय के बाद ही आ गया। लेकिन ये 3 महीने से भी कम का समय हुआ किसको था, उसका रेफरेंस पॉइंट दिखाने के लिए यहाँ पर आफ्टर प्रेपोजिशन आई है। आफ्टर अ सिमिलर इंसिडेंट, एक सिमिलर इंसिडेंट के बाद। तो ये जो सिमिलर इंसिडेंट, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के भी 3 महीने से पहले ये वाला इंसिडेंट हो गया। अब ये इंसिडेंट कौन सा है, इसके लिए मॉडिफायर आ गए यहाँ पर। इन शोपुर, शोपुर में हुआ। ये टाइम बताने के लिए देखो, इन शोपुर एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, इन नवंबर एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम, लास्ट ईयर ये भी एडवर्ब फ्रेज, पिछले साल हुआ था ये। और आगे एक और बार डिस्क्राइब करने के लिए एक और रिलेटिव क्लॉज, एक रिलेटिव क्लॉज यहाँ पर यूज कर रहे हैं। किसको डिस्क्राइब करने के लिए? इस इंसिडेंट को, ये जो सिमिलर इंसिडेंट हुआ था। इन विच, जिसके अंदर देखो, विच जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन है, इन प्रेपोजिशन, और इस क्लॉज का सब्जेक्ट है चिल्ड्रन। ये चिल्ड्रन किसके हैं? पोस्ट मॉडिफाई कर रही है इसको ये प्रेपोजिशन, ऑफ अ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय की। और इन चिल्ड्रन की जो वर्ब है वो आ गई वर सर्व्ड, इनको सर्व किया गया था पैसिव वॉइस में। क्या सर्व किया गया था? पूरी एंड करी। मैनर क्या था सर्व किए जाने का? ऑन स्क्रैप पेपर, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, किस तरीके से किया गया था। और स्क्रैप पेपर के लिए देखो पास्ट पार्टिसिपल आ गया केप्ट, वो पेपर जो रखा गया था, कहाँ रखा गया था? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस, ऑन द ग्राउंड, जमीन के ऊपर रखा गया था। द इंसिडेंट, ये जो घटना है, मेड नेशन वाइड न्यूज़, इसने नेशन वाइड न्यूज़ बनाई। मतलब ऐसी खबर, ऐसी सुर्खियां बटोरी इस खबर ने, इस घटना ने, जो पूरे देश भर में फैली। एंड ट्रिगर्ड, और ट्रिगर किया, इस इंसिडेंट ने ट्रिगर किया बैकलैश को, बैकलैश को ट्रिगर किया। देखो बैकलैश का क्या मतलब होता है? आई एम सॉरी, माई माउस इज एक्टिंग अप, एक्चुअली दिस माउस इज मेल फंक्शनिंग। सो देखो बैकलैश का मतलब क्या होता है? बैकलैश का मतलब होता है आक्रोश, किसी के खिलाफ जब लोग नाराज हो जाते हैं ना, तो मतलब वो बैकलैश को रिसीव कर रहा है, वो पार्टी बैकलैश को रिसीव कर रही है, मतलब कि उसका पासा उल्टा पड़ रहा है। अगर किसी चीज़ को बैकलैश मिलता है, मतलब उस चीज़ का जो रिस्पॉन्स है वो नेगेटिव होता है। एक नकारात्मक प्रतिक्रिया किसी चीज़ की अगर आपको मिले तो कहेंगे कि आपको बैकलैश मिला। जैसे जो डिसीजन लिया था उसका बैकलैश हो गया, मतलब डिसीजन का पासा उल्टा ही पड़ गया, लोगों को पसंद नहीं आया, और जो प्रतिक्रिया आई वो नेगेटिव थी, नकारात्मक थी। तो यहाँ पर एक बैकलैश हो गया, वो भी किसके खिलाफ? देखो, अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के विरोध में। मतलब ये जो घटना है, इसने न केवल पूरे देश भर में सुर्खियां बटोरी, बल्कि एक नफरत, एक आक्रोश भी पैदा हो गया राज्य सरकार के विरोध में। तो इंसिडेंट है यहाँ पर सब्जेक्ट, मेन वर्ब मेड, मेड का ऑब्जेक्ट हो गया न्यूज़, न्यूज़ बनाई। न्यूज़ कैसी थी? नेशन वाइड, पूरे देश में फैली हुई थी। एक तो इंसिडेंट ने मेड किया और दूसरा ट्रिगर किया,
किस चीज को ट्रिगर किया? बैकलैश को ट्रिगर किया। ट्रिगर का ऑब्जेक्ट हो गया बैकलैश। और ये बैकलैश किसके विरोध में था? प्रेपोजिशन आगे दिखाने के लिए अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट। अगेंस्ट एक प्रेपोजिशन है और गवर्नमेंट अगेंस्ट का ऑब्जेक्ट। इन मैहर, मैहर में द स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी है ऑफ अ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, वहां का एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है, वहां के बच्चे रन ऑन द प्रेमिसेस। देखो स्कूल को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल आ गया। रन ऑन द, रन किया जाता है जिसको चलाया जाता है, जिस स्कूल को चलाया जाता है कहाँ पे? ऑन द प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मतलब होता है परिसर, यानी वहां का एरिया। ये परिसर किसका है? ऑफ अ हाई स्कूल, एक हाई स्कूल का परिसर है। हाई स्कूल के परिसर में इस स्कूल को रन किया जाता है, इस स्कूल को चलाया जाता है। और ये कहां पर है? इन भटगवा विलेज, यानी भटगवा विलेज में है ये। वर सर्व, इनको सर्व किया गया। इन मैहर हो गया एडवर्बियल फ्रेज जो बता रहा है कि ये कहां पर हुआ। सब्जेक्ट हो गया द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स किसके हैं? ऑफ अ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। इस स्कूल के लिए पास्ट पार्टिसिपल अभी मैंने बताया था रन ऑन द प्रेमिसेस, प्रेमिसेस में जो रन किया जाता है। किसका प्रेमिसेस? ऑफ अ हाई स्कूल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स और पैसिव कंस्ट्रक्शन में आपको वर्ब फ्रेज दिख रहा है वर सर्व। इन स्टूडेंट्स को सर्व किया गया। हलवा पूरी, हलवा पूरी उनको सर्व किया गया ऑन स्क्रैप पेपर, यानी रद्दी कागज के ऊपर। एंड टॉर्न पेजेस, और फटे हुए पेजेस के ऊपर। ये फटे हुए पेजेस कहां से आए थे? फ्रॉम बुक्स, किताबों से। एंड नोटबुक्स, नोटबुक से आए थे। अ वायरल वीडियो, ये वीडियो कहां से आई? फ्रॉम द स्कूल, एक वायरल वीडियो जो स्कूल की तरफ से आई थी। शोड, उसने दिखाया चिल्ड्रन, बच्चों को। सिटिंग, जो कि बैठे हुए थे। ऑन जूट मैट्स, जूट की चटाइयों पर बैठे हुए थे। विद फूड, खाने के साथ। ऑन द पेपर, खाना कहां पर था? पेपर के ऊपर रखा हुआ था। और पेपर कहां पे था? पेपर के बाद आया प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, जमीन पर रखा हुआ था। कहां पे? इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक उनके सामने। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वीडियो। वीडियो कैसी है? वायरल। वीडियो के लिए मॉडिफायर हो गया ये। वीडियो कहां से आई ये दिखाने के लिए, वीडियो के लिए यहां पर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आया फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से आई। अब वीडियो का वर्ब आया शोड, इस वीडियो ने शो किया। शो क्या किया? शो का ऑब्जेक्ट है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या कर रहे थे ये बताने के लिए हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया। बैठे थे। बैठे कहां पर थे? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस यहां पर आया ऑन जूट मैट्स, जूट मैट्स के ऊपर बैठे थे। और साथ ही साथ उनकी इंफॉर्मेशन देनी है हमको कि खाने के साथ बैठे थे। विद फूड, फूड भी था। और फूड कहां पे था उसकी प्लेसमेंट बताने के लिए प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया ऑन द पेपर। ये पेपर कहां पे था? प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ देम। प्रीटी सिंपल, आई गेस यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। द वीडियो हैज वंस अगेन ड्रॉन सिवियर क्रिटिसिज्म, इस वीडियो ने फिर से बहुत ज़्यादा कड़ी आलोचना को आकर्षित किया है, आप ऐसे कहेंगे। और ये आलोचना किसकी हुई? अगेंस्ट द स्टेट अथॉरिटीज़, यानी राज्य के जो भी बड़े अधिकारी हैं उनके विरोध में, यानी उनके खिलाफ आलोचना हुई। इस वीडियो की वजह से ये आलोचना हुई है। विद द अपोजिशन कांग्रेस, और साथ ही साथ क्या हो रहा था? साथ ही साथ जो अपोजिशन कांग्रेस है, विपक्षी कांग्रेस, क्रिटिसाइजिंग, वो क्रिटिसाइज कर रही थी, बुराई कर रही थी। किसकी? द रूलिंग बीजेपी, यानी रूल कर रही बीजेपी की बुराई कर रही थी। एंड अक्यूजिंग, अक्यूज कर रही थी, दोष लगा रही थी, ब्लेम कर रही थी। इट, ये इट कौन है? बीजेपी। बीजेपी को अक्यूज कर रही थी। ऑफ लगा के बताएंगे आगे कि एक्यूजेशन क्या लगाया जा रहा था, क्या आरोप लगाया जा रहा था। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वीडियो, मेन वर्ब है हैज ड्रॉन, और ऑब्जेक्ट है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म कैसा है वो बताने के लिए एडजेक्टिव आ गया सिवियर, यानी बहुत ही तीखा, बहुत ही कठोर। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म है किसका हो रहा है क्रिटिसिज्म, ये दिखाने के लिए ये प्रेपोजिशनल फ्रेज आया अगेंस्ट द स्टेट अथॉरिटीज। और साथ ही साथ क्या हो रहा है ये बताने के लिए विद प्रेपोजिशन आ गई, विद द अपोजिशन कांग्रेस, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्रिटिसाइज कर रही है। क्रिटिसाइज का ऑब्जेक्ट आ गया रूलिंग बीजेपी, क्रिटिसाइजिंग का ऑब्जेक्ट है बीजेपी। बीजेपी कैसी है? रूलिंग। देखो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बीजेपी के बारे में बता रहा है। बीजेपी कैसी है? रूलिंग है, यानी रूल कर रही है। और साथ ही साथ अक्यूज कर रही है, आरोप लगा रही है इट के ऊपर, बीजेपी के ऊपर। किस चीज का लगा रही है अब देखेंगे। इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स चिल्ड्रन, किस चीज का अक्यूजेशन लगाया जा रहा है? इनसेंसिटिविटी का, यानी संवेदनहीनता का आरोप लगाया जा रहा है बच्चों के ऊपर, कि बच्चों के प्रति आप बिल्कुल सेंसिटिव ही नहीं हो, बच्चों की आप परवाह नहीं कर रहे, उनकी चिंता नहीं कर रहे। एमपी कांग्रेस प्रेसिडेंट जीतू पटवारी, तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रेसिडेंट जीतू पटवारी, जो कि सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का, उन्होंने शेयर किया, उन्होंने साझा किया एक वीडियो को। वीडियो किसकी है? ऑफ चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, मोहन यादव की है। ईटिंग, खाते हुए, अ मील, भोजन, एट एन इवेंट, एक इवेंट में, एक कोई कार्यक्रम हो रहा था उसमें, अलॉन्ग विद द वीडियो फ्रॉम मैहर स्कूल, उसी वीडियो के साथ जो मैहर स्कूल से आई थी।
तो यहाँ आपका सब्जेक्ट हो गया ये, यहाँ से लेके पटवारी तक। वर्ब है शेयर्ड, इन्होंने शेयर किया। शेयर का ऑब्जेक्ट आ गया वीडियो, वीडियो को शेयर किया। वीडियो किसकी है? ऑफ चीफ मिनिस्टर मोहन यादव की है, जो कि खा रहे थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ईटिंग, ईटिंग का ऑब्जेक्ट आ गया मील। कहाँ पर ईटिंग कर रहे थे? एडवर्ब ऑफ प्लेस एट एन इवेंट, एक इवेंट पे कर रहे थे। और किस तरीके से कर रहे थे? अलॉन्ग विद द वीडियो। शेयर के बाद अब यहां से जोड़ के देखो, ये जो वीडियो है ना, अब इस वीडियो के साथ ऐसे जोड़ो। उन्होंने एक वीडियो शेयर करी चीफ मिनिस्टर की मील खाते हुए, और साथ ही में एक दूसरी वीडियो शेयर करी जो कि आई थी मैहर स्कूल से। द गवर्नमेंट इज डिवावरिंग, सरकार खा रही है रबड़ी और मलाई। सैक्रिफाइसिंग, बलिदान देते हुए। चिल्ड्रंस प्लेट्स, बच्चों की प्लेट का। टू दी ऑल्टर ऑफ द करप्शन, ये हो रहा है करप्शन की वजह से। देखो यहां पर एक वर्ड आया है डिवावरिंग। डिवावर एक वर्ब की तरह से यूज होता है और इसका मतलब होता है बिल्कुल लालच दिखाते हुए, बहुत जल्दी जल्दी आप कुछ खा रहे होते हो, उसको डिवावर करना कहते हैं। बहुत ईगरली और बहुत एक्साइटेडली और ग्रीडीली आप खा रहे हो तो आप डिवावर कर रहे हो। जैसे ही डिवावर्ड द मील इन मिनट्स, मिनटों में खा गया, वो सारा खाना चट कर गया, तो ऐसे। तो डिवावर कर रहे थे रबड़ी और मलाई, डिवावर का ऑब्जेक्ट हो गए रबड़ी और मलाई। सैक्रिफाइसिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल, साथ ही साथ वो सैक्रिफाइस कर रहे थे। क्या सैक्रिफाइस कर रहे थे? सैक्रिफाइस का ऑब्जेक्ट आ गया प्लेट। प्लेट किसकी? चिल्ड्रन की। नाउन हो गया जो कि पोजेसिव फॉर्म में पोजेशन दिखा रहा है, बच्चों की प्लेट। टू द ऑल्टर ऑफ द करप्शन, देखो यहां पर आपको समझना है, इफ यू डू समथिंग ऑन द ऑल्टर ऑफ समथिंग, मतलब इस चीज की वजह से आप ऐसा कर रहे हो, कोई एक चीज की वजह से आप दूसरी चीज कर रहे हो। ऑन द ऑल्टर, ऑन द ऑल्टर ऑफ समथिंग, यू डू समथिंग ऑन द ऑल्टर ऑफ समथिंग। देखो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं। जैसे मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी सुविधा के लिए न्याय के साथ आप कॉम्प्रोमाइज मत करो, न्याय का बलिदान मत दो। सो मैं क्या बोल सकता हूं? डोंट सेक्रीफाइस जस्टिस ऑन द ऑल्टर ऑफ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का बहाना देकर, अपने कन्वीनियंस की वजह से आप ऐसा मत करो। जैसे सच का बलिदान मत दो पॉलिटिक्स चलाने के लिए। डोंट सेक्रीफाइस द ट्रूथ ऑन द ऑल्टर ऑफ पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर देखो करप्शन की वजह से, करप्शन हो रहा है उसकी वजह से ही एक तरह से बच्चों की प्लेट को सेक्रीफाइस किया जा रहा था। ही रोट, उन्होंने लिखा, इन अ पोस्ट, एक पोस्ट में, ऑन एक्स, एक्स के ऊपर, जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, जिसको पहले ट्विटर बुलाया जाता था, फिर बाद में मिस्टर इलॉन मस्क ने उसे खरीद के उसका नाम एक्स कर दिया। हाउ लॉन्ग विल इनोसेंट चिल्ड्रन, कब तक बेचारे मासूम बच्चे, इन मध्य प्रदेश में, कंटिन्यू टू एंड्योर, सहते रहेंगे, शेम, शर्म एंड ह्यूमिलिएशन, शेम और ह्यूमिलिएशन को कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे, कब तक शर्मसार होते रहेंगे, ड्यू टू द गवर्नमेंट्स नेग्लिजेंस, सरकार की लापरवाही की वजह से। द स्टेट कांग्रेस, स्टेट की कांग्रेस ने कहा इन अनदर पोस्ट, एक और पोस्ट में। मैहर की कलेक्टर रानी बाटड ने टोल्ड द हिंदू को बताया, दैट, क्या बताया, अब नाउन क्लॉज लगा के बताएंगे, दैट शी हैज़ रेकमेंडेड, कि उन्होंने रेकमेंड किया है, उन्होंने सिफारिश करी है, उन्होंने सजेस्ट किया है, द सस्पेंशन, सस्पेंशन को, यानी कि उनको सस्पेंड करने की बात की है, किनको? ऑफ द प्रिंसिपल इंचार्ज, प्रिंसिपल इंचार्ज जिनका नाम है सुनील कुमार त्रिपाठी। इसको ऐसे समझना है, उन्होंने रेकमेंड किया, रेकमेंड क्या किया? सस्पेंशन को। और किसको रेकमेंड किया है? टू द डिविजनल कमिश्नर ऑफ रीवा, रीवा के जो डिविजनल कमिश्नर है उनको रेकमेंड किया कि इनको सस्पेंड होना चाहिए। देखो उन्होंने जो ये रेकमेंड किया है ना सस्पेंशन को, ये किस आधार पे किया है? बेस्ड ऑन एन इंक्वायरी, इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पे किया है, एक जांच रिपोर्ट के आधार पे, जो कि कहां से आई थी? फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, यानी जिला परियोजना समन्वयक की ओर से आई थी, फॉर द मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम के लिए। और ये डीपीसी है कौन? विष्णु त्रिपाठी। द नेग्लिजेंस, ये जो लापरवाही है, वॉज फाउंड, ये पाई गई, ऑन द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल की ओर, मतलब ऐसा पाया गया कि जो लापरवाही है ना, ये प्रिंसिपल की है। जब आपको किसी की जिम्मेदारी या किसी का किया गया कोई एक्शन ये दिखाना ना कि कहाँ से आ रहा है वो, उसके लिए आप फ्रेज यूज करो ऑन द पार्ट ऑफ। जैसे ये गलती हुई थी टीचर की तरफ से, टीचर की गलती थी, तो बोलेंगे द मिस्टेक वॉज ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर। ये गलती तो सप्लायर की थी, द मिस्टेक वॉज ऑन द पार्ट ऑफ द सप्लायर। ठीक है, तो ऑन द पार्ट ऑफ, माफी आई कंपनी की तरफ से, देयर वॉज एन अपॉलॉजी ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ऑन द पार्ट ऑफ ऐसे यूज करना।
एज पर द डीपीसीज रिपोर्ट, डीपीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा पता चला कि ये जो लापरवाही थी ये किसकी थी, प्रिंसिपल की। 1 मंथ सैलरी, 1 महीने की सैलरी ऑफ द लोकल ब्लॉक रिसोर्स सेंटर इंचार्ज, वहां का जो लोकल ब्लॉक रिसोर्स सेंटर इंचार्ज हैं उनकी 1 महीने की सैलरी हैज बीन डिडक्टेड, उसको डिडक्ट कर दिया गया है, उसको उसमें कटौती कर दी गई है। एंड नोटिस हैव बीन इशूड, नोटिस इशू किए गए हैं टू द डीपीसी, डीपीसी को, द मिड डे मील इंचार्ज, मिड डे मील के इंचार्ज को, जो कि कहाँ पर है, एट द जिला पंचायत, एंड द सेल्फ हेल्प ग्रुप, और जो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है यानी स्वयं सहायक ग्रुप जो है, समूह है, कौन सा, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग, रीजन बताने की प्रेपरेशन फॉर प्रोवाइडिंग फूड एट द स्कूल, स्कूल में खाना भोजन उपलब्ध कराने की जो जिम्मेदारी रखता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसको भी नोटिस भेजा गया है। तो यहाँ पे देखो नोटिस हैव बीन इशूड, अब ये नोटिस कहाँ कहाँ गए हैं, उसके रेसिपिएंट है डीपीसी के पास, ठीक है, मिड डे मील इंचार्ज के पास और सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन सा है, उसको देखो पोस्ट मॉडिफायर आ गया उसके लिए, रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोवाइडिंग फूड एट द स्कूल। मिस बार्टेड सेड, मिस बार्टेड ने कहा, शी एडेड, उन्होंने और आगे कहा, दैट की द लोकल सब डिवीजन मजिस्ट्रेट हैज़ ऑल्सो बीन डायरेक्टेड, लोकल सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को भी डायरेक्ट किया गया है, यानी उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है, उनसे कहा गया है कुछ करने के लिए, क्या करने के लिए, टू प्रोब, कि वो प्रोब करे, जांच पड़ताल करे, पूछताछ करे इस मैटर की, इस मामले की, एंड सबमिट, और सबमिट करें अ डिटेल रिपोर्ट, यानी एक डिटेल रिपोर्ट को वो सौंपे। शी हावेवर सेड, वैसे उन्होंने कहा कि प्लेट्स वर अवेलेबल, प्लेट तो उपलब्ध थी, कहाँ पर, एट द स्कूल, स्कूल में, एंड एक तो ये बात बोली कि प्लेट्स अवेलेबल थी, दूसरी क्या बात बोली, जो इंसिडेंट है, ये जो घटना है, वॉज नॉट ड्यू टू अ लैक ऑफ रिसोर्सेज, ये घटना रिसोर्सेज की कमी के कारण नहीं हुई थी, संसाधनों की कमी के कारण नहीं हुई थी, ऐसा नहीं था कि प्लेट्स ही नहीं थे, प्लेट्स ही नहीं थी इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर किस तरीके से कंजंक्टिव एडवर्ब यूज हुआ है, जो अपने से पहले आई हुई बात को थोड़ा कंट्रास्ट कर रहा है अपने आगे आने वाली बात के साथ, जिसमें सब्जेक्ट है शी, वर्ब है सेड, सेड का ऑब्जेक्ट दैट से शुरू हो रहा है कि प्लेट्स वर अवेलेबल, प्लेट्स अवेलेबल थी, ये हो गया सेड का ऑब्जेक्ट। दूसरा एंड के बाद सेड का एक और ऑब्जेक्ट आया, एक और क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट है इंसिडेंट, मेन वर्ब वाज नॉट ड्यू टू अ लैक ऑफ रिसोर्सेज, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई नो समय के अभाव में आज थोड़ा ज़्यादा इतना डिटेल में मैं नहीं गया, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला है। इसी तरीके से इंग्लिश को डीपली सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात होगी अगले वीडियो लेसन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।